गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं उपक्रम का प्रवर्तन। दुनिया की प्रतिदिन कई उपक्रम का प्रवर्तन होता ही रहता है। विकसित नहीं विकासशील देशों में भी प्रतिदिन अनेक उपक्रमों की स्थापना होती है। उपक्रम ये जानते हुए भी स्थापित किए जाते हैं कि दुनिया लगभग 35% नए उपक्रम अपनी स्थापना के 2 वर्षों में 54% उपक्रम और 5 वर्षों में 64% के उपक्रम 6 वर्षों में बंद हो जाते हैं। लोग नवीन उपक्रम के प्रवर्तन कई कारणों से प्रेरित होकर करते हैं। नवयुवक प्राय अपनी तकनीकी शिक्षा, ज्ञान, क्षमता, उत्साह, स्वतंत्रता की इच्छा की उपलब्धि, उच्च आकांक्षा आदि से प्रेरित होकर उपक्रम की स्थापना करने का निर्णय लेते हैं। कुछ लोग सेवा, नौकरी छोड़कर उपक्रम का प्रवर्तन करना चाहते हैं ताकि उनकी अपूर्ण इच्छा आकांक्षाओं की पूर्ति हो सके। कुछ लोग सरकारी, निजी क्षेत्रों के उपक्रम को आकार घटाने की नीतियों के कारण नौकरी से बाहर होकर अपने लिए उपक्रम की स्थापना करना चाहते हैं। उपक्रम की स्थापना के पीछे प्रेरणा कोई भी हो सकती है, किंतु उपक्रम की सदैव इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि नया उपक्रम स्थापित करना एक आसान कार्य नहीं है। इससे अनेक प्रकार के त्याग और बलिदान करने होते हैं। कई प्रकार के कष्ट भी सहने होते हैं। एक सफल उद्यमी ने अपने अनुभव का उल्लेख करते हुए बहुत ही सटीक लिखा है कि नए उपक्रम का प्रवर्तन करना बच्चे को जन्म देने एवं पालने पोषने जैसा है। इसमें कल्पना किए गए समय से भी अधिक समय देना एवं कष्ट उठाना पड़ता है। एक बार इस प्रक्रिया में प्रवेश करने के बाद उससे बाहर होना और भी अधिक कष्टदायी होता है। अतः व्यक्ति दोनों ही परिस्थितियों में से किसी में से भी आसानी से छुटकारा नहीं पा सकता। अतः उपक्रम के प्रवर्तन एवं स्थापना के निर्णय से पूर्व उद्यमियों को निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला जो पॉइंट है इसका, स्थापित किए जाने वाले उपक्रम की असफलता की कितनी संभावना है। दूसरा, उपक्रम की असफलता को रोकने तथा उसे सफल बनाने हेतु कौन कौन से कदम प्रारंभ से ही उठाए जा सकते हैं। तीसरा, यदि उपक्रम असफल हो जाए तो उसे अधिकतम बुरे परिणाम क्या हो सकते हैं। चौथा, उपक्रम के असफल होने की दशा में उसके परिणाम का सामना करने हेतु क्या व्यवस्था की जा सकती है। ये सारे पॉइंट एक उपक्रम की स्थापना के वक्त एक उद्यमी को ध्यान में रखना चाहिए। ये चारों पॉइंट उसे उपक्रम की स्थापना करते हुए बहुत ही ध्यानपूर्वक स्टडी कर लेना चाहिए कि आने वाले समय में उसकी सक्सेस की अनसक्सेस के क्या चांसेस रहेंगे। जो उद्यमी इन बातों की विचार करके उपक्रम की स्थापना करने का निर्णय लेते हैं, उसे उपक्रम की असफलता पर न्यूनतम मानसिक आघात लगता है। मतलब अगर वो उपक्रम स्थापित करता है और सफल नहीं होता और असफल हो जाता है और वो सारे इन चारों पॉइंट को ध्यान में रखने के बाद उस उपक्रम की स्थापना कर रहा है और फिर भी असफल हो रहा है, तो उसे ज़्यादा उसकी टेंशन नहीं होगी, उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेंटली वो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा उसकी जो सक्सेस नहीं हो पा रहा है तो उसे पारिवारिक सदस्य को भी कम से कम कष्ट मिलेगा और उसके फैमिली मेम्बर को भी इससे होने वाले जो हानि है उससे बहुत ही कम कष्ट मिलेगा तथा सामाजिक प्रतिष्ठा के दुष्प्रभाव पर भी सीमित ही रहेगा। अब हम यहाँ आगे पढ़ने वाले हैं कि उपक्रम परिवर्तन के कारण क्या है ना। उपक्रम जो परिवर्तन की उसके कारण, उपक्रम परिवर्तन के कई कारण हो सकते हैं। पहला ले रहे हैं, उपक्रम की उच्च आकांक्षा को पूरा करता है। उपक्रम उपलब्धि की उच्च आकांक्षा को पूरा करता है। दूसरा, स्वयं के रोजगार की व्यवस्था करता है। तीसरा, स्वेच्छा या अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त होने पर स्वयं को पुनः स्थापित करता है। चौथा पॉइंट है, स्वावलंबन एवं स्वतंत्रता की अभिलाषा को पूरा करता है। पांचवा पॉइंट है,
अन्य उद्यमियों की सफलता से प्रेरित इच्छा को पूरा करता है। 6 पॉइंट है, ये धन कमाने की लालसा को पूरा करता है। 7 पॉइंट है, स्वयं की तकनीकी ज्ञान एवं अनुभव का लाभ उठाता है। 8वां पॉइंट है, समाज एवं राष्ट्र की पृथक पहचान और ख्याति अर्जित करता है। 9वां पॉइंट है, जोखिमपूर्ण कार्य की प्रति अभिरुचि को पूरा करता है। एंड 10वां पॉइंट है, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रदत्त प्रोत्साहनों को लाभ उठाता है। तो उपक्रम का प्रवर्तन की ये मैंने आज आपको कारण बताया है कि उपक्रम के प्रवर्तन की इसलिए एक इच्छा उत्पन्न होती है कि उसके इसलिए स्थापित कराया जाए कि उसे एक उच्च उपलब्धियों की ज़रूरत होती है, उस व्यक्तियों को रोज़गार मिलता है, उसे एक रिटायरमेंट के बाद पुनः उसे एक नई एनर्जी आ जाती है, एक स्वतंत्रता की इच्छा होती है और सफलता की प्रेरित करने के लिए उससे सारे प्रयास करता है। धन कमाने की इच्छा होती है, तकनीकी ज्ञान और अनुभव का लाभ होता है, उसकी ख्याति बढ़ती है, उसका इंटरेस्ट होता है और सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रोत्साहन को लाभ मिलता है। तो एक उपक्रम की स्थापना के लिए एक उद्यमी को बहुत सारे चीज़ें आपस में घेर रही हुई होती है कि उसे किस तरह से उस उपक्रम को स्थापना करना और उसकी क्या उस चीज़ को लेकर काम करना है। तो आज हमने उपक्रम प्रवर्तन के बारे में पढ़ा बच्चों। आप ये 10th नंबर का चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप बुक का उद्यमिता के मूल आधार, ये आप ज़रूर अपनी किताब में पढ़िएगा। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।